सो फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स में। अपन देख रहे हैं क्लास एवीज के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि अपन ने पहले क्या देख रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स में। तो अपन ने कोऑर्डिनेट्स को दो क्लास के अंदर, दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया था। एक तो एक्रियनेटा के अंदर, एक क्रियनेटा के अंदर। एक्रियनेटा को दो सबफाइलम के अंदर बांटा गया, यूरोकोऑर्डिनेटा एंड सेफेलोकोऑर्डिनेटा। फिर यूरोकोऑर्डिनेट एंड सेफेलोकोऑर्डिनेट को वर्गों के अंदर डिवाइड किया गया, वो चीज अपन ने बात कर लेते हैं। फिर इधर आ जाते हैं क्रियनेटा की ओर। और जो क्रियनेटा है, क्रियनेटा को एक सबफाइलम के अंदर डिवाइड किया गया, वो है वर्टिब्रेटा। और वर्टिब्रेटा के दो डिवीजन है, अग्नेथा एंड नेथोस्टोमेटा। फिर जो अग्नेथा है उसको दो क्लास के अंदर बांटा गया, ओस्टेकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोमेटा। उसके बाद में जो नेथोस्टोमेटा है, नेथोस्टोमेटा को दो जो सुपर क्लासेज है, महावर्ग है, उनके अंदर डिवाइड किया गया। एक तो पीसीज में, एक टेट्रापोडा है ना चतुष्पादी में। पीसीज को तीन क्लास के अंदर बांटा गया, प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थिस, ओस्ट्रिक्थिस, इनकी बात कर ली थी। फिर जो टेट्रापोड है, टेट्रापोड की चार क्लास आती है। कौन कौन सी? एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एंड मेमेलिया। तो रेप्टिलिया के बारे में देख लिया, एवीज के बारे में एवीज की तो पढ़ रहे हैं अपन, एम्फीबिया के बारे में देख लिया है ना, एम्फीबिया और रेप्टिलिया के बारे में देख लिया। और एवीज का जो जनरल कैरेक्टर्स है वो इसे जस्ट पीछे वाली वीडियो के अंदर अपन ने देखा था। तो आज अपन बात करेंगे क्लास जो एवीज की है ना, क्लास एवीज की जो सब क्लासेज है ना, क्लास एवीज की सब क्लास एवीज को दो सब क्लास के अंदर बांटा गया है। कौन कौन सी दो सब क्लास के अंदर बांटा गया है? एक तो ऑर्कियोनिथीज, एक नियोऑर्निथीज। नियोऑर्निथीज एंड ऑर्कियोनिथीज के अंदर डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑर्कियोनिथीज क्या आते हैं। तो इसका ये जो ऑर्कियोनिथीज नाम है, इसको यदि अपन डिवाइड कर लेते, एक डिवाइड करेंगे तो एक तो आ जाता है ऑर्निकीज। इसका अर्थ हो गया आदिम। क्या अर्थ हो गया इसका? आदिम। एक आ जाता है ऑर्निथस। ऑर्निथस का अर्थ हो जाता है पक्षी, है ना, बर्ड। तो इसका नाम यदि देखें तो जो ऑर्कियोनिथीज है, इसके अंदर आदिम जो पक्षी होंगे, यानी आदिम प्रकार के जो पक्षी होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं आदिम प्रकार के पक्षी? ऑर्कियोनिथीज के अंदर आते हैं। तो ये जो इसके थोड़े से कैरेक्टर्स देख लेते हैं क्या होते हैं ऑर्निथीज के अंदर जो एनिमल्स यानी जो पक्षी आते हैं उनके। तो इस ये जो सब फाइलम, ये जो सब क्लास है, इस सब क्लास के अंदर जो जुरासिक काल के जो प्राचीन है, मतलब कौन से पीरियड के? जो जुरासिक पीरियड है, जुरासिक काल के, है ना, जुरासिक काल के जो आदिम जैसे छिपकली सदृश पक्षी आते हैं, है ना, छिपकली सदृश पक्षी आते हैं, वो आते हैं इसके अंदर, जो क्या हो चुके हैं? विलुप्त हो चुके हैं। तो ऑर्गेनिक थीज के जो सदस्य होते हैं वो सबके सब क्या हो चुके हैं? विलुप्त हो चुके हैं। वो सबके सब क्या हो चुके हैं? विलुप्त हो चुके हैं। इस क्लास के सभी सदस्य क्या हो चुके हैं? विलुप्त हो चुके हैं। और इनके अंदर जो सदस्य पाए जाते थे, इस क्लास के जो सदस्य थे, उन सदस्यों के अंदर जो जबड़े थे, उन जबड़ों के अंदर दांत किस प्रकार के पाए जाते थे? गर्त दंत, यानी थेकोडेंट प्रकार के दांत पाए जाते थे। तो बात आ जाती है इनमें दांत किस प्रकार के पाए जाते थे? गर्त दंती, थर्कोडेंट प्रकार के जो दांत थे वो इनके अंदर पाए जाते थे। और इनकी जो पूंछ थी, है ना, इस क्लास के अंदर जो सदस्य आते थे उनकी जो पूंछ थी, टेल थी, वो पूंछ क्या थी? लंबी थी। पूंछ क्या थी? लंबी थी। और उस पूंछ के अंदर 13 या इससे ज्यादा, 13 से ज्यादा जो कशेरुकिकाएं थी। कौन सी? 13 से ज्यादा कशेरुकिकाएं। कशेरुकाएं क्या थी? पाई जाती थी। और इनके अंदर जो पाइगोस्टाइल था वो क्या थी? अब्सेंट थी। इनके अंदर क्या थी? पाइगोस्टाइल अब्सेंट। एनिमल्स में क्या थी? पाइगोस्टाइल क्या थी? अब्सेंट थी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है, जो ऑर्कियोनिथीज के जो सदस्य हैं, ये सदस्य क्या होते हैं? जो एवीज, या ना, इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, ये जो सदस्य होते हैं, ये सदस्य क्या? एवीज। ये जो एवीज वर्ग है, एवीज क्लास है। और कौन सी? जो रेप्टाइल क्लास है, एवीज क्लास एंड जो रेप्टाइल क्लास है, इनके बीच की संयोजक कड़ी बोला जाता है। इसको बोला जाता है आर्कियोनिथीज के जो सदस्य हैं, इनको क्या बोला जाता है? एवीज एंड रेप्टाइल क्लास, जो रेप्टाइल क्लास के बीच की क्या बोला जाता है? संयोजक कड़ी, है ना, बीच की कड़ी, संयोजक कड़ी बोला जाता है। अब इसके अंदर कौन से सदस्य आते थे? एग्जाम्पल देख लेते हैं। आर्कियोप्टेरिस। तो आपने को एक क्वेश्चन पता होगा कि आर्कियोप्टेरिस को क्या बोला जाता है? एवीज एंड रेप्टाइल्स के बीच की संयोजक कड़ी किसको बोला जाता है? आर्कियोप्टेरिस। आर्कियोप्टेरिस।
तो क्या बोला जाता है, एवीज एंड रिप्टाइल्स के बीच की संयोजक कड़ी बोला जाता है। तो ये एग्जांपल आ गया। ओर्कियोनिस भी आ जाता है इसके अंदर। अब देख लेते हैं नियोर्निथीस, जो सेकंड क्लास है नियोर्निथीस। ये जो, अब नियोन का अर्थ क्या होता है, नियोस, नियोस का अर्थ होता है न्यू, या ना नया, या जो मॉडर्न होता है ना, आधुनिक या नया, मॉडर्न नया या आधुनिक हो जाता है। और जो ओनिथीज होता है उसका आपको अर्थ बताइए, पक्षी हो जाता है ना, बर्ड्स होता है। तो इनके अंदर क्या आते हैं, ना नियोर्निथीस के क्या आएंगे, जो आधुनिक पक्षी होंगे, है ना, आधुनिक पक्षी होते हैं, किसके अंदर आता है, नियोर्निथीस के अंदर आ जाते हैं। ये जो नियोर्निथीस क्लास है, इस क्लास के अंदर जो विलुप्त हो चुके हैं, है ना, कुछ ऐसे एनिमल्स, पक्षी जो क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, वो भी इसके अंदर आएंगे। और क्या आएंगे, जितने भी जीवित हैं, सभी के सभी जो जीवित है वो सबके सब कौन सी क्लास के अंदर आएंगे, ऑर्निथीस के अंदर आते हैं। और इनके अंदर जो पक्षी पाए जाते थे, वो क्या पाए जाते हैं, वो सब, उन सबके अंदर क्या होते हैं, पंख होते हैं। पंख क्या होते हैं, पूर्ण रूप से विकसित, पूर्ण विकसित पंख क्या होती है, इनमें पूर्ण रूप से विकसित होती है। कुछ एनिमल्स को छोड़ के, कुछ पक्षियों को छोड़ के, उनमें सब में क्या होती है, पंख क्या होते हैं, पूर्ण विकसित होते हैं। और इनका जो जबड़ा होता है ना, जो होता है जबड़ा, नियोर्निथीस की बात कर रहे हैं अपन, इनके अंदर जो जबड़ा होता है, वो जबड़ा क्या होता है, चोंच युक्त होता है। जबड़ा कैसा होता है, चोंच युक्त होता है। जबड़ा चोंच युक्त होता है। और इनके अंदर दांत होते हैं, वो क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं, दांत अनुपस्थित होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी स्पीसीज थी जो, लेकिन अभी क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, उनके अंदर क्या पाए जाते थे, दांत या ना प्रेजेंट थे, उनके अंदर दांत प्रेजेंट थे। कुछ ऐसी स्पीसीज थी, लेकिन वो अब क्या हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। जैसे एग्जांपल हो गया इक्थियोनिस। क्या एग्जांपल आ गया, इक्थियोनिस। इक्थियोनिस, जो इक्थियोनिस है, इसके अंदर क्या थे, दांत उपस्थित थे। दांत क्या पाए जाते थे, इक्थियोनिस के अंदर पाए जाते थे। लेकिन ये क्या हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। और क्या इनकी जो पूंछ थी, है ना, इस क्लास के अंदर जो पक्षी थे, उनकी जो पूंछ थी, वो पूंछ क्या थी, छोटी थी। उनकी पूंछ क्या थी, छोटी थी इनकी पूंछ। और पूंछ के अंदर क्या थी, 13 से कम, 13 से कम कशेरुकिकाएं प्रेजेंट थी। कशेरुकाएं पाई जाती थी। तो आप एक तरह से इनके अंदर जो यानी दोनों के अंदर जो डिफरेंस है, वो भी आप देख पा रहे होंगे। इनके अंदर कई में दांत प्रेजेंट है, कई में दांत अब्सेंट है, किसमें पूंछ लंबी है तो किसमें छोटी है, किसके अंदर जो पूंछ के अंदर 13 से ज्यादा कशेरुकाएं पाई जाती है तो किसमें 13 से कम पाई जाती है। और इनके अंदर क्या है, जो प्रोगोस्टाइल है वो तो अब्सेंट है, और नियोनिथीस के अंदर क्या है, जो पाइगोस्टाइल है वो प्रेजेंट होता है। पाइगोस्टाइल इनमें क्या हो गया, उपस्थित हो गया। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि मैं आपको इसके जो एवीज के जो आप ये जो पढ़ रहे हैं, इसके नोट्स मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ये सीरीज अपनी पूरी हो जाती है, वैसे ही आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दी जाएगी, या आप चैनल का जो अबाउट है वहां पे भी जाके देख सकते हो। आपको वहां अभी वेबसाइट बनने को ही है, मैं आपको वहां की लिंक दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट नोट्स भी गेन कर सकते हो, ले सकते हो। तो ये जो नियोर्निथीस है, इस नियोर्निथीस को सुपर ऑर्डर के अंदर डिवाइड किया गया। सुपर ऑर्डर कितने, 4 सुपर ऑर्डर्स के अंदर बांटा गया है। तो नियोर्निथीस को कितने, 4 सुपर ऑर्डर के अंदर बांटा गया। टाइम बच जाए इसलिए मैंने पहले ही लिख लिया था। 4 सुपर ऑर्डर के अंदर बांटा गया। एक तो ओडोंटोग्नेथी, एक पोलियोग्नेथी, एक इम्पेनी, एक नियोग्नेथी। इन 4 ऑर्डर्स के अंदर इनको बांटा गया। अब इनकी अपन बात डिटेल के अंदर अभी इनकी बात कर लेते हैं। अपन डिटेल के अंदर अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, ओडोग्नेथी की बात कर लेते हैं। तो जो ओडोग्नेथी है, इस ओडोग्नेथी के जो सदस्य होते हैं, वो सदस्य क्या हो सकते हैं, सबके सब विलुप्त हो चुके हैं ना। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, ओडोग्नेथी। इसके अंदर जितने भी पक्षी थे वो सबके सब क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। ओडोग्नेथी के सभी सदस्य क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। और इन जितने भी इसमें सदस्य पाए जाते थे, वो सबके सब क्या थे, उड़ने में सक्षम नहीं थे। ये सबके सब क्या थे, उड़ने में, इनमें उड़ने में क्या थी, क्षमता नहीं थी, उड़ नहीं पाते थे। इस क्लास के जो मेंबर्स, ऑर्डर्स के जो मेंबर थे, वो सबके सब क्या थे, उड़ नहीं सकते थे। और इनके जो मुख था, उनमें क्या था, दांत प्रेजेंट थे। मुख में क्या थे, दांत उपस्थित थे। दांत क्या पाए जाते थे, दांत पाए जाते थे। अब इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इस ऑर्डर के अंदर, इस सुपर ऑर्डर के अंदर कौन कौन से आते थे। तो कौन सा आता था, हेस्पेर ऑर्निथीस, हेस्पेर ऑर्निस,
हेस्पेर ओर्निस इसका एग्जाम्पल आ गया। फिर आ जाता है पेलियोग्नेथी। तो पेलियोग्नेथी को क्या बोला जाता है? रेटिटी भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? रेटिटी। याद रखिएगा, पेलियोग्नेथी को क्या बोला जाता है? रेटिटी भी बोला जाता है। और इस ये जो सुपर ऑर्डर है, इस सुपर ऑर्डर के अंदर बड़े आकार के पक्षी आए जाते थे, है ना। इसके अंदर क्या थे? बड़े आकार के पक्षी पाए जाते थे। इस सुपर ऑर्डर में क्या पाए जाते थे? बड़े आकार के पक्षी पाए जाते थे। लेकिन क्या थे? वो तेज दौड़ते हैं ना, तेज दौड़ पाते थे लेकिन उड़ नहीं पाते थे। बड़े आकार के पक्षी पाई जाती थी। इनके अंदर क्या थी? दौड़ने की क्षमता अधिक थी। दौड़ने की क्षमता क्या थी? इनमें अधिक थी। परंतु क्या था? इनमें उड़ने की क्षमता नहीं थी। उड़ने की क्षमता अनुपस्थित थी। उड़ नहीं पाते थे लेकिन ये दौड़ पाते थे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या थे? पंख थे, वो कम विकसित थे। पंख क्या थे? इनमें कम विकसित थे। और इनकी जो चोंच थी, चोंच तो इनमें क्या थी? प्रेजेंट थी, लेकिन चोंच में क्या है? दांत अब्सेंट थे। तो चोंच में दांत तिथ क्या थे? अनुपस्थित थे, दांत अब्सेंट थे। और इनमें जो ध्वनि यंत्र होता है, इसकी बात कर रहे हैं, पेलियोग्नेथी की बात कर रहे हैं। इसके अंदर जो पक्षी थे उनमें जो ध्वनि यंत्र है ना, ध्वनि यंत्र कौन था? सेरिंग्स। वो क्या था? अब्सेंट था। ध्वनि यंत्र क्या था? इनके अंदर अनुपस्थित था। और नर के अंदर मैथुनी अंग पाया जाता था। और नर में क्या था? नर में मैथुनी अंग उपस्थित था। एग्जाम्पल क्या आ जाता है? तो इसका एग्जाम्पल आ जाता है कीवी, ईमू आ गया और शतुरमुर्ग आ गया। क्या आ गया? ईमू एंड शतुरमुर्ग। कीवी, ईमू एंड शतुरमुर्ग आ गया। अब नंबर 3 बात कर लेते हैं इम्पेनी की। नंबर 3 ऑर्डर की बात कर लेते हैं इम्पेनी। ये जो इम्पेनी है, इस गण के अंदर यानी इस ऑर्डर के अंदर वो सदस्य आएंगे जिनमें उड़ने की, इनके अंदर भी क्या थी? उड़ने की क्षमता अब्सेंट थी। तो इनमें भी कौन से आएंगे? उड़न विहीन आएंगे। तो इस क्लास के सदस्य थे, उनमें भी क्या थी? उड़ने की क्षमता क्या थी? इनके अंदर अनुपस्थित थी। उड़ने की क्षमता अब्सेंट थी। और ये सबके सब क्या थे? जलीय और समुद्री पक्षी थे। ये क्या पाए जाते थे? जल के अंदर और समुद्र के अंदर भी पाए जाते थे। तो इसका एग्जाम्पल क्या आ जाता है? इसका एग्जाम्पल आ गया पेंगुइन। पेंगुइन क्या है? जो कहां रह सकते हैं? जलीय पक्षी भी होते हैं और समुद्री पक्षी भी होते हैं पेंगुइन। और इनमें उड़ने की क्षमता नहीं पाई जाती है। इम्पेनी की बात कर ली। अब जो लास्ट सुपर ऑर्डर है नियोग्नेथी, इसकी बात कर लेते हैं। अब किसकी बात कर लेते हैं? नियोग्नेथी। तो नियोग्नेथी के अंदर, इस ऑर्डर के अंदर जो पक्षी थे वो सबके सब क्या थे? आधुनिक पक्षी थे। ये सबके सब क्या थे? आधुनिक पक्षी। नियोग्नेथी की बात कर रहे हैं। नियोग्नेथी के जो सदस्य थे, पक्षी थे, वो सबके सब क्या थे? आधुनिक पक्षी थे। मतलब उड़ने में सक्षम थे, है ना। उड़ने वाले पक्षी थे, उड़ने में सक्षम थे। और इनके अंदर जो दांत होते हैं वो अब्सेंट होते हैं ना, दांत विहीन होते हैं सबके सब। दांत क्या होते हैं? इनके अंदर अनुपस्थित होते हैं। कौन से? नियोग्नेथी के जो पक्षी आएंगे उनमें। और इनमें जो ध्वनि यंत्र होता है, नियोग्नेथी के जो पक्षी हैं क्लास के अंदर, ऑर्डर के अंदर, उनमें जो ध्वनि यंत्र है ना, जो सेरिंग्स होता है, वो क्या था? ध्वनि यंत्र उपस्थित है ना। सेरिंग्स क्या होता है? इनके अंदर उपस्थित होता है, पाया जाता है। और इनमें पेंगो स्टाइल भी उपस्थित होता है। पाइगो स्टाइल क्या होता है? इनके अंदर उपस्थित होता है, पाया जाता है। और पंख क्या होते हैं? पंख के उड़ने में, यदि ये उड़ने वाले हैं ना, आधुनिक पक्षी होते हैं, उड़ने में सक्षम होते हैं, तो इनके जो पंख होंगे वो भी क्या होंगे? पूर्ण रूप से विकसित होंगे। तो एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है नियोग्नेथी के अंदर। कौन आ जाता है? एक तो मोर आ गया, गोडावन, और क्या आ गया? कौवा आ गया। मोर, गोडावन एंड कौवा आ गया। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको ऐसी पर वीडियो देखने को मिलेगी। कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, आपको तुरंत जवाब दे दिया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।